शहरवासियों से यह भी अनुरोध है कि सब्जी खरीदते समय शुरू में शहरवासी सब्जी खरीदने के बाद घरों में लाके धोते थे, सावधानियां बरतते थे। जब शहर खुला, जब सब्जी के ठेले हम लोगों ने अलाउ किए, सब्जी विक्रेताओं को अलाउ किया, उसके बाद से लापरवाहियाँ बहुत बढ़ रही हैं। बहुत सारे प्रकरण जो पॉजिटिव आए हैं शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे राला मंडल में, हाथोद में, सावेर में या शहर के बहुत मोहल्लों में सब्जी विक्रेताओं के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में सामने आए हैं। कृपया सावधानी बरतें। जब भी सब्जी वाले सब्जी खरीदें, अगर आपने उसके नोट शेयर किए हैं जो उसके निकाल के दिया, कृपया उस पर सैनिटाइजर रखें, अपना हाथ साफ करें। सब्जी घर ला के पहले बताया गया था, सब्जियों को धोएं। जो भी प्रक्रिया हम लोगों ने पहले बतलाई थी, सब पालन भी किया था शहर वालों ने। इसी प्रकार के फल खरीदते समय सावधानी बरतें। दुकान में जा रहे हैं, अगर दवाई की दुकान में अगर आप लेते हैं, कोई स्ट्रिप लेते हैं, कोई दवाई लेते हैं, तो उसको प्रयास करें कि सैनिटाइजर जो आपके साथ में रखा है उसको आप वहीं पे साफ करें, अपने हाथों को भी साफ करें। और ये सब प्रिकॉशंस लेने अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि इन सब के माध्यम से भी अभी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पिछले 15-20 दिनों में हुई है, बहुत सारे पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं। अस्पतालों में बहुत ही आवश्यक हो तभी जाएं, अगर आवश्यक नहीं है तो अस्पतालों में न जाएं। कई बार अस्पतालों के माध्यम से भी कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि लोगों ने इन्फेक्शन लेके आए हैं वहाँ से और पॉजिटिव आए हैं। तो कुछ ये सावधानियाँ हम लोगों को रखनी होगी कि अभी कोरोना संक्रमण अभी भी है, कोरोना नहीं गया है, कोरोना वायरस आज भी मौजूद है, उसकी कोई दवाई नहीं आई है, उसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है। प्रिकॉशन ही हम रख सकते हैं, सावधानियाँ बरत सकते हैं, इसके अलावा इस समय कोई इलाज इसका नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान रखें। दैनिक दिनचर्या जो आप लोगों ने पहले सुधारी थी अपनी, सब्जी को धोने को लेके, फल को धोने को लेके, दवाई की दुकानें प्रिकॉशंस रखने को लेके, या अनावश्यक रूप से अस्पतालों में नहीं जाने को लेकर के, कृपया इन सब चीज़ों को अभी दिनचर्या में डालें। और जब तक इसका वैक्सीन या इसकी दवाई नहीं आती तब तक इसमें सब में सावधानी बरतें, यही हमारा अनुरोध है। वर्तमान में पिछले जो 2-3 महीनों में इंदौर के हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो मेहनत की गई, जो हमारे इंदौर के रहवासियों द्वारा मेहनत की गई, लॉकडाउन को प्रभावी रखा गया, और उन्हीं सब का नतीजा है कि आज इंदौर अन्य शहरों की तुलना में काफ़ी अच्छी स्थिति में है अगर कोरोना संक्रमण को देखा जाए। पर जो 1 जून से और 10 जून से जो लॉकडाउन अनलॉक करना शुरू किया गया था, उसके बाद से जो स्थितियां देखने में आई हैं कि काफ़ी इसमें वॉयलेशंस भी हुए हैं। बीच में नगर निगम द्वारा सख्ती भी की गई थी, और उसके बावजूद मास्क न पहनना या झुंड में बैठ करके रहना और पास बिना मास्क लगाए बात करना, कुछ जगह पे पार्टी की शिकायतें मिली कि फार्म हाउस पे पार्टी हुई हैं और घरों में पार्टी हुई है, जिससे कि संक्रमण भी हुआ है पूरे परिवार वालों को। इसी प्रकार की अन्य शिकायतें पार्टी और आयोजनों की हुई हैं। इन सब के कारण कुछ ऐसा जो देखने में आ रहा है अभी हम लोगों को कि कहीं ना कहीं संक्रमण को फैलने का खतरा फिर से एक निर्मित हुआ है। कुछ दिनों पहले 78 केसेस आए थे, कल भी संख्या ज़्यादा थी केसेस की, और अस्पतालों में भी जो ऑपरेशंस के पहले जो एक कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट लिया जाता है उसके पहले प्रिकॉशनरी, उसमें भी कई ऐसे मरीज हैं जो कोरोना, जिनको यही चिन्हित था किंतु कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो मेरा अनुरोध ये है शहरवासियों से कि आने वाले समय में आवश्यक सावधानियां बरतनी बहुत आवश्यक है। अगर आम जन द्वारा सावधानियां नहीं बरती गई तो फिर से एक संक्रमण के फैलने का अंदेशा बना रहेगा। इसमें जो चिकित्सा सुविधा को लेकर के है, या जो हम लोग के सर्वे को लेकर के है, या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर के है, उनमें सब में बहुत बारीकी से हम लोग कार्य कर रहे हैं। लगभग 8400 स्वास्थ्यकर्मी और अन्य स्टाफ लगा हुआ है। सभी मजिस्ट्रेट्स पूरी तरह से सभी कार्य छोड़ के इन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ शहरवासियों का एक सहयोग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संक्रमण के इस बीमारी को हर व्यक्ति जब तक प्रिकॉशन नहीं रखेगा तब तक इससे हमेशा एक फैलने का अंदेशा बना रहता है। सबसे पहले इसमें मास्क का उपयोग अनिवार्य है। बिना मास्क के कोई भी बाहर न निकले सार्वजनिक स्थानों पे। जब कोई व्यक्ति बात कर रहा है आपसे तो आप अनिवार्य मास्क पहन के रहे आपके सामने। दूसरा, 65 वर्ष से अधिक या 10 वर्ष से कम के लोग, उम्र के बच्चे या गर्भवती महिलाएं या अन्य कोमोर्बिडिटी वाली जो बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट की हो गई, किडनी की हो गई, शुगर की हो गई, लिवर की हो गई, इस बीमारी के भले 65 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, ये कृपया न निकले घर से। अभी जो 3-4 दिनों में जो प्रकरणों की संख्या बढ़ी है, या जिस प्रकार से अस्पतालों से जो फीडबैक मिल रहा है, अभी जितने भी इस श्रेणी के लोग हैं, 65 से अधिक, 10 से कम, गर्भवती महिलाएं और कोमोर्बिडिटी के जो जिनको बीमारियां हैं, कृपया बहुत ही आवश्यक होने पे ही घर से निकलें। अभी घर से ना निकलें बाहर वो, और सैनिटाइजर का उपयोग बार बार करें। घर पहुंचते ही साबुन से हाथ धोएं।
बाहर कार्यालयीन अगर उसमें है सैनिटाइजर के ऊपर प्रॉपरली करें। ये सब प्रिकॉशंस रखेंगे तो संभवतः इस संक्रमण से जिस प्रकार से पहले ये शहर संयुक्त रूप से लड़ाई लड़के जो बाहर आया था, अगर ये प्रिकॉशंस अभी शहर के वासी रखते हैं तो डेफिनेटली हम पुनः फिर से उस ट्रैप पे ना फंसें, हम फिर से केसेस प्रकरण की संख्या ज़्यादा ना हो हमारी, उसके लिए सब प्रिकॉशंस लेने आवश्यक हैं, जिसके लिए मैं शहरवासियों से अनुरोध कर रहा हूँ।